देखिए, अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, आज अमेरिकी जनता इस पर फैसला कर चुकेगी। यानी कि अगर 4:30 बजे का वक्त, हमने आपको पहले भी बताया कि भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे से वहां पर वोटिंग शुरू होने वाली, जो कि रात के 9:30 बजे तक चलेगी। लेकिन इस चुनाव में टक्कर एक भारतीय मूल की बेटी और अमेरिकी राष्ट्रवादी के बीच, मुखर चेहरे डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। और मुकाबला बेहद दिलचस्प है, और दिलचस्प ये है कि दोनों ही उम्मीदवार अमेरिकी भारतीयों को रिझाने में भी लगे। तो भारतीय वोटर्स का अमेरिका में कहां पर प्रभाव है और कैसे भारतीय अमेरिका में भी गेम चेंजर्स साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जनता किसे चुनकर व्हाइट हाउस भेजेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो दोनों की किस्मत रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट के मतदाताओं के भरोसे है। लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं, यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के लोगों की पसंद और रुझान क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड स्टेट्स की। रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन का झंडा बुलंद है। डोनाल्ड की पार्टी का वहां 1980 से कब्जा है, जबकि ब्लू स्टेट में कमला हैरिस का दबदबा है। वहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व कायम है। लेकिन स्विंग स्टेट के वोटर्स तटस्थ हैं। वहां रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के बीच लड़ाई करीबी है। अमेरिका में कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स ये तय करते हैं कि अमेरिका की कमान किसके हाथों में जाएगी। लेकिन बाकी स्टेट्स के मुकाबले दिलचस्प ये है कि स्विंग स्टेट्स के वोटर्स किसी खास पार्टी या खास विचारधारा के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं। वो मुद्दों पर वोट डालते हैं। इसलिए यहां हमेशा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी होता है। इसलिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार ने ज्यादा जोर लगाया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस बार बाइडेन को घेरते हुए बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सर्वे इशारा कर रहा है कि स्विंग स्टेट्स के 7 में से कम 4 सीटों पर ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका में हुए ताजा सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह मन बना चुके हैं, और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं, जिसमें प्री वोटिंग में डाले गए 8.1 करोड़ वोट और अलग अलग देशों के अप्रवासी वोटर्स का भी रोल अहम होता है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। खासकर भारतवंशियों को वहां एक अहम वोट बैंक माना जाता है, जिसे लुभाने में दोनों ही पार्टियां लगी हैं। अमेरिका में रह रहे करीब 52 लाख भारतीय, 7 राज्यों में भारतीय वोटर्स का दबदबा। भारतीय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। 26 लाख भारतवंशी यूएस के रजिस्टर्ड वोटर्स। 2020 में बाइडेन के साथ था भारतीय समुदाय। 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी। हालांकि ताजा सर्वे बताते हैं कि अमेरिका के कुल वोटर्स में भारतीयों की तादाद भले ही 2% के आसपास हो, लेकिन भारतीय वहां एक अहम वोट बैंक है। और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भारतीय वोटर्स ट्रंप के भारत के प्रति झुकाव को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी के साथ जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया था। लेकिन इसमें एक बात जो गौर करने वाली है, वो ये है कि इस बार 9 भारतीयों ने भी अमेरिकी संसदीय चुनाव में दांव लगाया हुआ है, जिनमें से ज्यादातर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट के लिए मैदान में हैं। इनमें से 5 नेता तो पहले ही सांसद हैं, यानी वो दोबारा चुनकर आने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में वो किस पार्टी को वोट करने के लिए भारतीय समुदाय से अपील करते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको भारतीय वोटर्स की भूमिका बताया आपको कि रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट क्या है। लेकिन देखिए, जब किसी भी देश में चुनाव होता है तो ऐसे में बहुत खर्चा होता है और ऐसे में धन कुबेर अमेरिका के कौन कौन है ये आपको बताते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन कौन नजर आए, बड़ी शख्सियतें, और उधर कमला हैरिस के साथ कौन कौन नजर आए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी भी हम देंगे। और आपको बता दें कि अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो एलन मस्क इनके समर्थन में आए। ट्रंप को 588 करोड़ रुपए का चंदा देने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बिल गेट्स की तो कमला हैरिस को समर्थन बिल गेट्स देते हुए नजर आए और हैरिस को 420 करोड़ का चंदा देने का दावा इस दौरान किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जेफ बेजोस की। किसी को खुला समर्थन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन खबरें ये है कि हैरिस को $15 लाख दान देने का दावा किया गया है। मार्क जुकरबर्ग की अगर बात करें तो किसी को खुला समर्थन वो भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ था तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई। लैरी एलिसन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन उन्होंने दिया और लैरी लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी की समर्थक भी हैं। तो ये तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किसका समर्थन दिया गया किसे, लेकिन अब आपको बता दें कि अब मुद्दे कौन कौन से रहे। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव है, अर्थव्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या मुद्दा और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या दावा किया गया कि उनका क्या स्टैंड हुआ, इसके अलावा कमला हैरिस का क्या स्टैंड होगा, अब आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हमारा अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगने वाला है, ये उनका दावा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कमला हैरिस की तो उनका कहना है कि अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। तो काफी हद तक दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं। इमिग्रेशन की बात करें तो अवैध प्रवासियों को इमिग्रेशन नीति को देश से बाहर करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। और इमिग्रेशन को लेकर के कमला हैरिस का स्टैंड क्या है ये भी आपको बताते हैं। इमिग्रेशन नीति को और ज्यादा सख्त बनाएंगे, इसमें भी दोनों काफी हद तक सेम ही नजर आ रहे हैं। गर्भपात की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है वो भी आपको बताते हैं। दवाओं की पहुंच सीमित करेंगे हम। इसके अलावा कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो कह रही है कि महिलाओं का नियंत्रण लेने का अधिकार, यानी कि महिलाएं ही फैसला करेगी। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी दोनों की तरफ से क्या स्टैंड है वो अब आपको बताते हैं। जैसे कि अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की नीति में हम बदलाव करेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है, हम सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन कमला हैरिस क्या कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि बाइडेन की नीति को हम आगे बढ़ाएंगे। जो बाइडेन की तरफ से नीति पहले बनाई गई थी उसी नीति को हम आगे बढ़ाने वाले। तो ये ओवरऑल मुद्दे इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उठाए गए और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कमला हैरिस की तरफ से सब कुछ कहा गया। लेकिन इसी बीच जब आगे बढ़ते हैं ना, आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिरकार जंग को लेकर के क्या ऐलान किया गया और इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप आएंगे, क्या युद्ध रुकवाएंगे। ट्रंप को ऐसे तो फायर ब्रांड माना जाता है, वो विरोधियों पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हैं, लगातार हमने देखा भी है। लेकिन वो शांति की बात भी हमेशा करते रहे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। अमेरिकी जनता को ट्रंप ने क्या वादे किए हैं, क्या बड़ा ऐलान उनकी तरफ से कहा गया और किया गया है कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो ये करूंगा, आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ट्रंप आएंगे तो महायुद्ध रुकवाएंगे। ट्रंप आएंगे तो मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रंप नहीं आए तो क्या छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर 3? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा बस कुछ घंटों का मोहताज है। जल्द ही पता चल जाएगा अमेरिका का अगला बिग बॉस कौन होगा। लेकिन इस वक्त ट्रंप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ऐसा बयान दिया कि खामनेई तो सोच में पड़ गए होंगे। साथ ही यूक्रेन के साथ साथ रूस भी नतीजे के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि अब आगे क्या। And I will prevent World War III because you're just around the corner from World War III, and this will be a war like no other. This will be a nuclear war. And this will not be two army tanks going back and forth and shooting at each other. This will be a war. दुनिया के दो मुहाने पर इस वक्त महातबाही मची है। एक तरफ ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल के नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग में लाखों लोग मारे जा चुके हैं।
लेकिन तबाही की आग ऐसी भड़की है कि ना तो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है और ना ही रूस इस जंग में अपना हाथ जलाने से चूक रहा है। दुनिया जानती है एक छोटे से देश यूक्रेन में दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले रूस से जंग लड़ने की हैसियत नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन करीब 3 साल से रूस से मोर्चा ले रहा है। यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए हथियार, रसद और पैसा कौन दे रहा है, ये कोई पहेली नहीं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई मौकों पर इसके लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, लेकिन शायद अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जीते तो ये युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसका इशारा ट्रंप ने अमेरिकी जनता के सामने खुलेआम कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका के यूक्रेन की मदद से पीछे हटना संभव है? क्या अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में झोंककर अपने कदम पीछे हट सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी जड़ में अमेरिका है। उसी ने रूस को उलझाने के लिए यूक्रेन को भड़काया है। ऐसे में अगर ट्रंप अपनी रुख पर कायम रहे तो अमेरिका इस आरोप से बरी नहीं हो सकेगा कि बाइडेन की नीतियों ने यूक्रेन को तबाह तो किया ही, साथ ही अमेरिका को भी आर्थिक बदहाली तक पहुंचा दिया, जो आरोप ट्रंप लगाते रहे हैं। हम यूक्रेन में युद्ध खत्म करेंगे, मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त कर देंगे, अपराध मुद्रास्फीति को कुचल देंगे, सेना का निर्माण करेंगे। हम पर कभी आक्रमण नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा या हमें कुचला नहीं जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने की संभावना इसलिए भी प्रबल मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप के पक्के दोस्त माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। कुछ यही हालात मिडिल ईस्ट में छिड़े ईरान और इजराइल के बीच छिड़े संग्राम को लेकर है। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, अगर वो चुनाव जीते तो सबसे पहला फैसला मिडिल ईस्ट में शांति के लिए लेंगे। And I will stop the chaos in the Middle East. There's another thing, Israel of hostage. I just hope they haven't been killed, but I think a lot of them are killed. And I will prevent World War III because you're just around the corner from World War III, and this will be a... हालांकि कुछ दिनों पहले ट्रंप ने इजराइल पर ईरान के किए गए मिसाइल अटैक के बाद कहा कि इजराइल को पहले ईरानी परमाणु पर हमला करना चाहिए और बाकी के बारे में बाद में चिंता करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप को जानने वाले ये मानते हैं कि आर्थिक फायदा देखने वाले ट्रंप युद्ध नहीं, आर्थिक तरक्की